बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे। बाबा साहब ने ये बात कही थी 1900 के दशक में कही थी, लेकिन इसका सटीक उदाहरण भीमा कोरेगांव में लड़ा गया वो युद्ध है, जो लड़ा तो पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में गया था, लेकिन दलितों के शौर्य दिवस के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ साथियों, हर साल 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव स्थित विजय स्तंभ पर लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और 1 जनवरी 1818 में शहीद हुए 500 महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं उन्हें जिन्होंने पेशवाओं के जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक युद्ध में महज 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। लेकिन देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी मनुवाद मानसिकता के लोग दलितों के शौर्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। जी, वह कभी इस बात को कहते हैं कि पेशवा लड़ाई में खुद पीछे हट गए, तो कभी महार सैनिकों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी सेना में शामिल होकर पेशवाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा। यह युद्ध देश के खिलाफ नहीं, एक जाति व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग आज भी इसे पचा नहीं पाते, इसलिए वे आज भी अपने किए गए जाति भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छिपा लेते या छिपाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने का काम किया। बात 1700 के दशक की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार कर रही थी। तभी अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि वे अपने विस्तार के लिए उन्हें पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवाओं को हराने के लिए युद्ध की रणनीति बना रही थी, तो दूसरी तरफ जब महारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पेशवाओं के साथ लड़ने का आग्रह किया, तो पेशवाओं ने अपनी जाति व्यवस्था, जातिवादी सोच के चलते उनके इस आग्रह को न केवल ठुकराया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। यह बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपनी सेना में शामिल कर लिया। 1 जनवरी 1818 को युद्ध का बिगुल बजा। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक 1817 31 दिसंबर 1817 और 1 जनवरी 1818, यानी ये 2 तिथि हैं। लेकिन जो युद्ध का समाप्ति की बात आती है तो लगभग 12 से 24 घंटे जो युद्ध चला, ऐसा कहा जाता है। तो ये बिगुल बजा और पुणे के भीमा कोरेगांव की भीमा नदी पर ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ। पेशवाओं की सेना 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक के साथ कुल 28,000 सैनिक थे। पेशवाओं के 28,000 सैनिक, इनकी अगुवाई खुद पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहा था। और वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी तरफ से बॉम्बे लाइन
इन्फेंट्री के कुल 500 महार सैनिक थे, जिसमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल चलने वाले सैनिक थे। महार रेजिमेंट के शोरे के आगे पेशवा नहीं टिक सके और 24 घंटे के इस युद्ध में पेशवा को मुंह की खानी पड़ी। युद्ध में कुल ब्रिटिश सेना से 275 सैनिक मारे गए और पेशवा के 500 सैनिक हताहत हुए थे। इस युद्ध में महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व वीरता की याद में भीमा नदी के किनारे अंग्रेजों के विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था, जिस पर उन महार शूरवीरों के नाम लिखे गए हैं। यह युद्ध पेशवाओं के खिलाफ, जातिवादी घमंड के खिलाफ, महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई था। दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग ही महत्व है। इसे सिर्फ दो जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसने शूद्र को युद्ध में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था। यह एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ भी लड़ाई थी। महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे, उसके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उन्होंने महारों को धुतकार दिया, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यही लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई भी थी। यह दिन इस लिहाज से भी खासकर माना जाता है जब बाबा साहब आम्बेडकर 1928 में भीमा कोरेगांव जाकर शहीदों की श्रद्धांजलि, बाबा साहब ने भी 1928 को भीमा कोरेगांव जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। तब बाबा साहब ने कहा था कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने उस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं और अपने शूरवीरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उस मिट्टी को नमन करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जो इस स्तंभ है बहुत ही शौर्य का प्रतीक है और हर साल लोग वहाँ लाखों की संख्या में पहुँचते हैं।